मेघनाद से युद्ध करते समय जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाता है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पर्वत लेकर लौट रहे होते हैं, तो बीच में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे होते हैं, तब भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मार देते हैं और हनुमान जी नीचे गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृतांत वहां सुनाते हैं कि सीता जी को रावण हर कर ले गया है, लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए हैं। तो ये सुनते ही माता कौशल्या कहती हैं कि राम से कहना लक्ष्मण के बिना वो अयोध्या में कभी पैर मत रखे। और माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी युद्ध में, और मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। परंतु जब हनुमान जी लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला की तरफ देखते हैं तो सोचने लगते हैं कि ये एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी हैं, क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की चिंता नहीं है? हनुमान जी कहते हैं कि देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है जो इस संकट में भी आप दुखी नहीं हैं? उर्मिला जी ने कहा, हनुमान जी देखिए, इस मेरे दीपक को, ये संकट में नहीं है और यह बुझ भी नहीं सकता। और आपने बताया कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपने गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा है उसे काल छू भी नहीं सकता। मेरे पति जब से वन में गए हैं तब से सोए नहीं हैं, उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसीलिए वो थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब स्वयं नारायण की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम उनका ज़्यादा हो रहा है। और शक्ति मेरे पति को नहीं लगी है, शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को लगा है, क्योंकि मेरे पति के श्वास में, हर धड़कन में, उनके रोम रोम में, उनके खून के एक एक बूंद में राम जी हैं। और जब उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम है तो शक्ति राम जी को लगी है, इसलिए दर्द भी राम जी को हो रहा है। इसीलिए हनुमान जी आप चिंतित मत होइए। ऐसे विचारधारा सुनकर हनुमान जी प्रणाम करते हुए उर्मिला का वहां से जय श्री राम कहते हुए संजीवनी बूटी लेकर राम के पास चले जाते हैं। और सच में राम राज्य की नींव जनक जी की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया था, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सबके प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया। इसीलिए जिस मनुष्य के अंदर प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में स्वयं राम बसते हैं।